हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज था आपका सीटेट का 17 जनवरी को एग्जाम। और जिन बच्चों का सीटेट का आज एग्जाम था, तो आज उन बच्चों का एग्जाम काफी अच्छा गया। और आज का जो पेपर था उसको हम कहेंगे इजी टू मॉडरेट। ना तो आसान था और ना ही मॉडरेट था, उन दोनों के बीच का आपका पेपर था। देखिए, अब जिन बच्चों का एग्जाम बचा है उन लोगों को क्या करना है, क्योंकि आप लोगों का भी दिमाग घूम जाएगा डेली डेली पेपर का एनालिसिस सुनते सुनते। ठीक है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरा भी जितना ध्यान है, अब के सीटेट की जितनी भी तैयारी मुझे करानी थी वो मैंने करा दी। सब मैराथन क्लास डाल दी, नोट्स भी आप लोगों के पास होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो नई चीज आनी थी वो भी आपको करा दी। अब थोड़ी मेरी भी जिम्मेदारी केवीएस वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि केवीएस के ऊपर अब मेरा थोड़ा ध्यान ज्यादा लगने वाला है। मेरे पोर्टल पर मेरा जो सिलेबस है पेडागोजी का वो अब कंप्लीट होने की ओर है। एक यूनिट मेरी बचती है, आज मेरी चौथी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर के ऊपर काम चल रहा है मेरा, क्योंकि नए टॉपिक आ गए थे। तो क्वेश्चन आंसर मैं केवीएस के सिलेक्ट कर रहा हूं और उनकी प्रैक्टिस फिर मैं कराऊंगा, यूट्यूब पर भी कराऊंगा और अपने पोर्टल पर भी कराऊंगा। तो यार मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ गई है अब। तो सीटेट की मैंने सभी तैयारी करा दी है। ठीक है, तो आज की शिफ्ट के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूं, और उसके बाद जिन बच्चों का अगली शिफ्ट के अंदर पेपर बचा है, तो आप लोग बस यही चीज फॉलो कर लेना जो आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपका पेपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं आज के पेपर की बात करूं, तो जो आपकी सीडीपी आती है, यार किसी भी बच्चे से उठा के देख लीजिए, अभी तक जब से आपका सीटेट का एग्जाम शुरू हुआ है 28 दिसंबर से लेके अभी तक, इस वाली मैराथन क्लास से आपकी सीडीपी बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रही है। XYZ किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए। और ये मैराथन क्लास अपने आप में रिकॉर्ड मैराथन क्लास बन गई। लगभग इस पर 40-47 लाख लोगों ने इसको देख लिया है। ठीक है, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड क्लास है कि एक महीने से ज्यादा इसको हो गया है भी, और लगभग 50 लाख लोगों द्वारा इसको देखा जा चुका, मतलब डबल डबल देख लिया होगा। इसके बाहर आपको सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे बाहर आपका पेपर नहीं पूछा जाएगा। ये बात मैंने आपको एग्जाम से पहले भी कह दी थी कि इससे बाहर आपको सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही आपके रिपीट हो रहे हैं। प्याजे आ जाए, 2 क्वेश्चन आए, कोलबर्ग आए, वाइगोत्स्की आए, वाइगोत्स्की के 2 क्वेश्चन आए, स्कैफोल्डिंग आए, जेएडपीडी आए। तो यार ये रोज रोज आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और रोज रोज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लर्निंग से आपके 2 क्वेश्चन आए, आज भी आपके एग्जाम में लर्निंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्कैफोल्डिंग कैलोसिफेलोकोडल आपके एग्जाम में आ गया, सिर से पैर का विकास का आपका सिद्धांत आ गया। तो वो सब इसके अंदर मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आपके जीन प्याजे से पूछा जा चुका था, संगठन वाला, वो इसके अंदर आपका आ गया। लैंग्वेज थॉट का क्वेश्चन आ गया, कल्चरल टूल्स का क्वेश्चन आ गया था, ऑटिज्म वाला क्वेश्चन आ गया, मेटाकोग्निशन आ गया। कोई ऐसी चीज नहीं है, एक आधे क्वेश्चन की तो मुझे पता नहीं, वरना जितने बच्चों से अभी तक मैंने पूछा है, इस क्लास से बाहर आपकी सीडीपी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये आप सीडीपी कर लेना। जितने भी शिफ्ट के अंदर पेपर है 7 फरवरी तक जिन बच्चों का एग्जाम है, इससे बाहर सीडीपी नहीं आएगी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स है वो नोट्स से पढ़ लेना। अगर नोट्स नहीं है तो मैंने सीडीपी की एक और मैराथन क्लास दी थी क्वेश्चन आंसर वाली, वो कर लेना। आपकी सीडीपी की जो 30 नंबर होती है, इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। रोज रोज अब अच्छा नहीं लगता कि आज भी प्याज आए, आज भी कोलबर्ग आए, आज भी वाइगोत्स्की आए, रोज रोज कहना अब अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है केवीएस वालों के लिए, तो उसके ऊपर ध्यान लगाना थोड़ा जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि नए चैप्टर आए थे तो अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन भी बनाने पड़ रहे हैं, नए नए चैप्टर के क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, इससे बाहर सीडीपी नहीं आएगी, और आज के एग्जाम में भी इससे बाहर सीडीपी देखने को नहीं मिली है जो आज का एग्जाम हुआ था। जो एक चेंज देखने को मिला है, जिसको आप लोग कह सकते हो, जो चेंज देखने को मिला है वो आपके ईवीएस के अंदर देखने को मिला है। और ईवीएस के लिए देखिए, मैंने आपसे कह दिया, अगर मैं आज की शिफ्ट के अंदर बात करूं, जो क्वेश्चन पूछे गए वाष्पीकरण से क्वेश्चन अगेन आज आपका रिपीट हो गया। और वाष्पीकरण का ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने नोट्स के अंदर डाला हुआ है। अब जिन बच्चों ने यार नोट्स ही नहीं पढ़े अच्छे तरीके से, उनको तो लगेगा पेपर आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। राष्ट्रीय पेड़ के बारे में पूछ लिया, बरगद के बारे में पूछ लिया। यूटी से 2 क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सा यूटी राज्य पूछ लिया था, तो यूटी के बारे में आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन कई बार मैं करा चुका हूं। एक यूटी के बारे में पूछ लिया लद्दाख के बारे में, कि जो लद्दाख की जो आपकी चांगपा जनजाति है, और जो अपने वो भेड़ बकरी जो पालते हैं, तो किस जगह पर वो रखते हैं, तो वहां पर पूछ लिया था। लेखा के बारे में पूछ लिया था, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो नया क्वेश्चन नहीं है ये भी। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपके ब्रिल लिपि से पूछ लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और उसके अलावा बावड़ी के बारे में पूछ लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है, तो ऑप्शन नहीं बताया मुझे, वरना तो तना ही खाया जाता है लहसुन का। बीज से 2 क्वेश्चन आए, बीजों के बारे में मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है, नोट्स में भी और यहाँ पे भी मैराथन क्लास में 2 क्वेश्चन ये पूछे गए बीजों के बारे में।
दिल्ली के सापेक्ष पूछ लिया आपके उत्तराखंड और दिल्ली, उसको पूछ लिया, दिल्ली को पूछ लिया, एक और पूछ लिया था कोई, दिल्ली को पूछ लिया, ठीक है, यानी मैप से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो अब से पहले बच्चों को नहीं पता थे। तो देखिए जितनी भी चीजें मोस्टली आ रही है वो आपके एनसीईआरटी से पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ध्यान से सुनना है मेरी बात। जो आपका जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे वो आपके ईवीएस से पूछे जा रहे हैं। और आप लोग 2-4 नंबर के लिए अगर आप लोग पैनिक हो जाओगे तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। सबसे पहले नंबर पर आपको ईवीएस की एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ जाना है। दूसरे नंबर पर पेडागोजी को अच्छे तरीके से पढ़ जाना है, पेडागोजी कहीं आपकी बाहर नहीं जा रही। तीसरे नंबर पर एक क्लास मैंने आपको इस वाली क्लास की भी करा दी, जो कुछ नए क्वेश्चन इस वाली किताब से पूछे गए थे। अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता तो यूपी टेट की ईवीएस की मैराथन क्लास को मोटी मोटी नजरों पे देख लेना। 15 में से 10+ नंबर अभी तक भी बच्चे लेकर आए हैं। अगर उनकी मॉडरेट शिफ्ट भी पूछी गई है, चाहे 11 तारीख को भी पेपर था उसके अंदर भी बच्चे 10+ नंबर लेकर आए थे, जो अभी तक की सबसे मॉडरेट शिफ्ट पूछी गई थी। तो यार 2-4 नंबर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन अगर इधर उधर से पूछे जा रहे हैं। अब सीबीएसई वाले अगर अपनी जिद पर उतर ही गई है कि हमको 2-4 क्वेश्चन नहीं देने ही देने इसके अंदर, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर वो लोग जिद पर उतर ही गए हैं तो क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन बाकी के सब्जेक्ट तो आपके सभी वही आ रहे हैं जो आपको कराया जा चुका है, जो आप लोगों ने चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको इस वाली मैराथन क्लास को देख लो, एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, इसको देख लो, पेडागोजी कवर हो जाएगी। इसके ऊपर कल ही मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी, इसको देख लेना, और टाइम मिले तो मैराथन देख लेना ईवीएस वाली, अगर टाइम मिले तो, ठीक है। इससे आपकी कवर हो जाएगी जो ईवीएस होती है 30 नंबर की, यहां से कवर हो जाएगी। और 2-4 नंबर आपसे पूछे जाए इधर उधर के, उसके लिए पैनिक मत होना, छोड़ देना, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज भी क्योंकि 2-4 क्वेश्चन नए पूछे गए थे ईवीएस के अंदर जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिले थे, ठीक है, और उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा देखिए ये टॉपिक आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, लेकिन आज एनसीएफ 2005 नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपकी शिफ्ट में नहीं आएगा। तो एनसीएफ 2005 को अच्छी तरीके से कर लेना, इस वाली वीडियो को देख लेना, एनईपी 2020 को कर लेना, ये वीडियो देख लेना, एनईपी 2020 को कर लेना। निपुण की फुल फॉर्म एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, ये निपुण के बारे में एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, तो निपुण के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेना या फुल फॉर्म पढ़ लेना। एनसीएफ 2022 के बारे में मैंने बताया भी हुआ है, ठीक है। और टैग वर्ड देख लेना, बहुत से बच्चों को तो टैग वर्ड से इतनी हेल्प मिल रही है, सीधा देखते ही आंसर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके हो गए जो मैंने आपको बता दिया। यार पेडागोजी के 2-4 क्वेश्चन के अलावा आपके सिलेबस पैटर्न या कुछ भी चेंज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मैथ्स अगर किसी बच्चों से पूछोगे तो मैथ्स के अंदर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है, चाहे वो आपकी कैलकुलेटिव पार्ट में हो, कैलकुलेशन पार्ट में हो, चाहे पेडागोजी के पार्ट में हो। इनकी मैराथन क्लास आप लोग देख लेना, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो आपकी लैंग्वेज होती है, आज तो संस्कृत भी नहीं आई मॉडरेट, वरना कुछ शिफ्ट के अंदर संस्कृत के पैराग्राफ बड़े बड़े दे दिए और संस्कृत मॉडरेट पूछी जाती थी। लेकिन आज आपकी जितनी भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपकी नॉर्मल पूछी गई। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था सर ग्रामर जो पूछी जाती है वो आई एग्जाम के अंदर। भाई ग्रामर आपके एग्जाम में नहीं आती है, ना ही आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं इस बार को बार बार कहता आ रहा हूं, पता नहीं कितनी साल से कहता आ रहा हूं, ठीक है। जब किसी को इसकी नॉलेज भी नहीं थी तब से मैं इस बात को कहता आ रहा हूं। जो ग्रामर पूछी जाती है वो जो पैराग्राफ दिया होता है ना, गद्य और पद्य होते हैं, उसी में से ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक ग्रामर पढ़नी है तो एक छोटी सी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, लगभग 50 मिनट की। इस बेसिक ग्रामर को पढ़ लेना, इससे आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। पूरी ग्रामर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि पैराग्राफ में इसी ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है। इस वीडियो को पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें पेपर सेकंड की, और कुछ नहीं पढ़ना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं जो पिछले साल ऑनलाइन के अंदर हुए थे, और उसके अलावा एनसीईआरटी को फॉलो करना है, बस डेट शीट, आपका काम खत्म। ये 2 चीज आपको फॉलो करनी है। देखिए और कुछ नहीं करना 7 तारीख तक, और ना ही कोई नया बदलाव देखने को मिल रहा है और ना ही मिलेगा। अब 2-4 क्वेश्चन अगर नए पूछ ले जाएंगे उसके लिए आप लोग परेशान हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे, ये कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब एग्जामिनर, मैंने कहा ना, एग्जामिनर जिद करके बैठ गया कि भाई मुझे ईवीएस के अंदर 2-4 क्वेश्चन नए डालने हैं जो बच्चों ने नहीं पढ़े और ना इनके मास्टर ने पढ़ाए। अब कर लो, मेरा क्या बिगाड़ोगे। तो 2-4 क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन बाकी का 150 में से आप लोग ये भी तो देखिए, 150 में से 140 का आप लोगों की रेंज में तो आ रहा है, तो 140 में से मैक्सिमम आप लोग लेकर आइए, 130 प्लस लाइए, 35 लाइए, ठीक है। 140 का सपना अगर वो हमारा तोड़ रहा है कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे लेकर भी आएंगे, इतना लग रहा है। लेकिन कोशिश करिए, 2-4 नंबर के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। बाकी अगली शिफ्ट वालों के लिए भाई ऑल द बेस्ट,
आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। और जो बच्चे तैयारी के साथ जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, आप लोग उनसे फीडबैक लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि कितनी जबरदस्त उनका पेपर जा रहा है। और पेपर आपका कोई भी मतलब ऐसा नहीं है हार्ड जा रहा हो। 11 तारीख के अंदर सिर्फ ईवीएस मॉडरेट पूछी गई थी, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट उनके आसान थे। सिर्फ 11 तारीख वालों की ईवीएस को मैं मॉडरेट कह सकता हूं, ठीक है, वरना बाकी पेपर सबका आसान ही जा रहा है। इजी टू मॉडरेट के बीच का लेवल उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी शिफ्ट का आसान जाएगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। 2-4 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल पैनिक मत होइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और बार बार अब मेरा वो नहीं रहेगा कि यार आज भी प्याज आए, आज भी कोलबर्ग आए, तो मैं पेपर एनालिसिस का करा दिया करूंगा आपको, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अब थोड़ा मैं नए नए क्वेश्चन बना रहा हूं खुद से, ताकि केवीएस वाले बच्चों को नए नए क्वेश्चन दिए जाए, क्योंकि उनकी जॉब का सवाल है यार, उनको सीधा एग्जाम है उनका जॉब दिलाने वाला। तो थोड़ा सा जिम्मेदारी उनके प्रति ज्यादा भी बन जाती है अब, क्योंकि आपको जितनी करानी थी अपने लेवल से उतनी मैंने आपको करा दी। जब आपका भी जॉब की बारी आएगी तो थोड़ा सिंसियर तब उस टाइम पर भी बनना पड़ेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हो, और बाकी टेंशन लेने की तो 1% भी बात आपको नहीं है, ठीक है। पूछिए, अगर आपका कोई सवाल बचता है, क्वेश्चन बचता है, जल्दी से पूछिए, ठीक है। ठीक, जो भी कोर्स है मेरा वो इसके ऊपर चल रहा है, एप्लीकेशन के ऊपर, सचिन एकेडमी ऑफिशियल, आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, वहां पर चल रहा है, ठीक है जी। ठीक है, संस्कृत भी अच्छा हुआ, ठीक है। एक क्या मैसेज आया, सर प्रणाम, मैं रूपम केसरी कटियार बिहार से, मैं आपसे शुरुआत से जुड़ा हुआ हूं, मैंने सभी मैराथन क्लास 2 से 3 बार देख लिया है, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है भाई, सभी के साथ आशीर्वाद है। और मैंने कहा ना 2-4 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आ जाए टेंशन मत लेना, पैनिक मत होना, बिल्कुल भी छोड़ देना, कोई बात नहीं। अगर 140 प्लस नंबर 140 का भी आप लोगों की रेंज में आ रहा है तो उसको कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 2-4 नंबर तो मैंने देख लिया, वो एग्जामिनर ईवीएस के अंदर दे ही रहा है, वो हर शिफ्ट के अंदर। अब वो कितना भी करा ले तो वो देगा ही देगा 2-4 नंबर, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। ईवीएस पूरा फंस रहा है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर पूरे में से पूरे ऐसे लग रहा है हमारे उसके ईवीएस कह रहा है उस सीडीपी के अंदर आएंगे। हिंदी भी आसान दे रहा है, मैथ्स भी आसान दे रहा है, बाकी के सभी सब्जेक्ट आसान आ रहे हैं। थोड़ा ईवीएस के अंदर 2-4 क्वेश्चन है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी के सभी जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आसान आ रहे हैं, एनसीईआरटी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता 2-4 क्वेश्चन के लिए आपको पैनिक होने की जरूरत है। और पूछे जल्दी से सवाल, फिर मैं वीडियो को खत्म करता हूं, ठीक है। ठीक, ठीक है भाई, सभी को आशीर्वाद है, ठीक। हाँ, ठीक है भाई, ठीक ठीक, आशीर्वाद है भाई। सीडीपी सर 30 में से 28 आता है, ठीक है भाई। चलो भाई, सचिन एकेडमी टॉप ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है भाई। वो तो दिख जाता है वीडियो जब भेजते हो ना, जब आप लोग फीडबैक बताते हो, उनसे पढ़े सचिन सर से पढ़े, ठीक है, तो वो पता लग जाता है फीडबैक का, तो ये देख के खुशी होती है। और इस बार देखना रिजल्ट भी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इतना मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। और बाकी मिलता हूँ कल, मिलता हूँ आपसे 8 बजे मिलता हूँ। और कल वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट, कल 8 बजे मिलता हूँ। और टेंशन फ्री होकर पेपर जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। और इसी के साथ मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा एग्जाम देकर ही बाहर निकलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलता हूँ आप लोगों से 8 बजे, थैंक यू।